बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विपक्षी एकता को मजबूत करने के चक्कर में न जाने क्या क्या बयान दिया जा रहा है हमारे देश में। दरअसल देश की जो गरिमा है, देश की जो संस्कृति है, अब अन्य देशों में जाकर इसको उजागर करने की कवायद हो रही है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी बाहर गए और बाहर जाके जो देश की संस्कृति है, इसकी जो कीर्ति है, इसका बखान अन्य देशों में जाकर करने लगे। लेकिन विपक्षियों ने उन्हें घेरने पर मजबूर कर दिया, घेर कर उनको कहने पर मजबूर कर दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं। इसी बनिस्पत हमने बात की लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनसे। जब उनसे हमारी बात हुई तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल जी के लिए। गलत है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मैं खैर कभी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के अंदरूनी विषयों को या भारत को गलत छवि में दिखाने का प्रयास करें। ये सोच ही गलत है। आप जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत है भारतीय एकता को दिखाने की। भाई अगर कोई मतभेद हैं, हम लोग पूर्णतः सक्षम हैं अपने देश में रहकर उन विवादों को सुलझाने को लेकर। और ये आज से नहीं, ये एक लंबी परंपरा रही है। कब नेहरू जी कश्मीर के विषय को लेकर यूएन गए थे, उस बात को लेकर भी एक बहुत बड़ा एतराज़ खड़ा हुआ था। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का अगर इस्तेमाल किया जाता है अंदरूनी विवाद को लेकर या अंदरूनी मसलों को लेकर, अगर उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जाता है, मुझे लगता है ये गलत है। भारत को एक गलत छवि में दिखाता है। कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, भारत को एक नई संसद भवन मिला था, उसको भी लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा किया गया। भाई एक संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर देश भर के प्रतिनिधि आकर जनहित से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे में इसको लेकर मतभेद कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां एक तरफ इनॉग्रेशंस की तस्वीरें जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जब ये विवाद आता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो एकता दिखनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खंडित दिखती है। और मुझे लगता है विपक्ष की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, ये समझने की ज़रूरत है। यकीनन आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप सवाल करेंगे और उठाने भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, पर वो भारत में रहकर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम लोग सब भारतीय हैं और भारत को एक खूबसूरत और मजबूत दृष्टि में दिखाने का प्रयास सबका होना चाहिए, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो सुन लिया आपने किस तरह से चिराग पासवान यहाँ तक कह दिए कि ये उनकी परंपरा रही है। परंपरा रही। जवाहरलाल नेहरू भी बाहर ही जाते थे और विदेश जा कर के और हमारे देश की जो संस्कृति है उसका बखान करते थे। लेकिन अन्य सवालों के जवाब देने पर जैसे ही हमने बात की बिहार की, तो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है विपक्षी एकता को मजबूत करने की, और 12 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में एकजुटता होने की, उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान क्या है ये भी सुनिए आप। पर ये प्रयास पहली बार हो रहा हो ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने कई मंचों को देखा है इस तरीके से, जहाँ पर विपक्षी एकता को दिखाने का प्रयास किया गया है। डाउन साउथ कई नेताओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे कई विपक्षी दल एक साथ आने का उन्होंने प्रयास किया है। अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मंच बने हैं जहाँ पे विपक्षी दलों के कई नेता एक साथ आते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि जब ये दलों के नेता एक साथ आते हैं और जब तस्वीरें खिंचाते हैं, 12 तारीख का ही आप अगर जिक्र कर रहे हैं, 12 तारीख को देखिएगा एक ही मंच पर 12 प्रधानमंत्री के दावेदार आपको दिखाई देंगे, अगर तमाम विपक्षी दल के नेता अगर उस दिन आप आते हैं तो। और जितने लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचा रहे होंगे ना, विपक्षी एकता की दुहाई दे रहे होंगे या लोगों को विश्वास दिला रहे होंगे, उतनी ही उनमें मतभेद भी आपको दिखाई देंगे। क्योंकि हर किसी की महत्वाकांक्षाएं ही इतनी ज़्यादा हैं, हर प्रधानमंत्री बनना है। और ऐसे में जब बड़े दावेदार हों तो उसमें कोई 40 विधायक वाले को प्रधानमंत्री का दावेदार माने, ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। काफ़ी जगहों से यही अभी चर्चा चलेगी कि कौन जा रहा है, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी बहुत ऐसे इफ्स एंड बट्स आएंगे। बट बहरहाल ये विपक्ष की अपनी तैयारी है,
उनके लिए ये चिंता का विषय है कौन आता है नहीं आता है। बस मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। आप अगर अपनी नीतियों को लाने के लिए, भाई आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ हूं क्योंकि मैं उनकी नीति का विरोध करता हूं, मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाना कोई सरकारी एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं अपने विजन पे मैं विश्वास रखता हूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं। वैसे ही विपक्षी दल बताएं तो कि आपका विजन क्या है। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर भाई आप आएंगे तो आप क्या करेंगे ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए, या बिहार की जनता या देश की जनता को पता होना चाहिए। पर आपके आपसी मतभेद ही इतने हैं। अब बताइए कैसे बंगाल में 2 विपक्षी दल एक साथ आएंगे, या विभिन्न और राज्यों में जहां पर उन क्षेत्रीय दलों का सीधा उनकी फाइट कांग्रेस के साथ है, तो कैसे वो लोग एक हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा विषय है मतभेद का। ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बार बार बनने से पहले ही धराशायी होता है। चलिए, तो आपने ये 2 बयान सुन लिए। अब बात करते हैं उन बातों की कि क्या कुछ आने वाले लोकसभा चुनाव में ये करने वाले हैं। दरअसल अभी जहां से ये सांसद हैं वो बिहार का जमुई जिला है, वहां के लोकसभा के ये सांसद हैं। लेकिन अब इन्होंने ये कबूल कर लिया है कि जहां पर इनके पिताजी यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां की जो जनता इन्हें प्यार सम्मान और अपने सर माथे बिठाया, अब चिराग पासवान उस विरासत को संभालने के लिए कमर कस चुके हैं। जी हाँ, हाजीपुर की बात कर रहे हैं हम। हाजीपुर में पहुंचेंगे, हाजीपुर की जनता से रूबरू होंगे और हाजीपुर की जनता ही अब इन्हें गोद लेने की तैयारी भी कर रही है। जरा सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। औपचारिक घोषणा पार्टी के द्वारा पार्टी के भीतर चर्चा के बाद ही की जाएगी। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर ईमानदारी से कबूल करूँगा, मेरे पिता की कर्मभूमि रही है और ये एक नेता के तौर पर नहीं, एक बेटा के तौर पे ये मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है कि मेरे पिता के निधन के बाद उनके अधूरे कार्यों को मैं आगे लेकर बढ़ाने का मैं प्रयास करूं। इसीलिए हाजीपुर को मैं नहीं छोड़ सकता। जमुई भी मेरी कर्मभूमि रही है, छोड़ मैं जमुई को भी नहीं सकता। तो ये तमाम फैसले मुझे लगता है जल्द लिए जाएंगे। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि कोई आरएसएस संस्कार वाला ही अब मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। नहीं, ठीक है भाई, उनका अपना सोच होगी, उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा। उनका अपना दल है, अपनी पार्टी है और यकीनन वो अपनी पार्टी की बातों को मजबूती से अपने पार्टी के मंचों पर रखेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी में मतलब लोगों का अपना अपना वक्तव्य अलग-अलग हो रहा है, मतभेद है संबित चौधरी और विजय सिन्हा में? अब मुझे नहीं पता कि मतभेद है कि नहीं, बट अगर है भी तो ये पूर्णतः भाजपा का इंटरनल मैटर है। एज एन आउटसाइडर मुझे इसमें कहने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो सुना आपने, ये कबूलनामा है चिराग पासवान जी का कि किस तरह से कबूल कर रहे हैं कि हाँ, जमुई भी इनकी कर्मभूमि है, अब हाजीपुर से भी ये, यानी आने वाले जो समय है यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, डंका चिराग पासवान हाजीपुर में ही बजाएंगे, शुभारंभ वहीं से होगा। आखिर में एक सवाल और मैंने किया उनसे। सवाल क्या था? सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बिहार में जो आरएसएस संस्कार से लैस व्यक्ति है वही मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित तौर पर इस बयान पर कई लोगों की अंदर अंदर जो नाराजगी है वो प्रस्फुटित होगी, लेकिन चिराग पासवान ने सिर्फ हाथ ही झाड़ दिया, बोला भाई ये भारतीय जनता पार्टी की ये अंदरूनी मामले हैं, इसमें जो हम आउटसाइडर हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बयान को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, मसला इसका हल होगा बातचीत करके। चलिए, ऐसी ही खबरों को हम लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। इस तरह के जो चुनाव से संबंधित खबरें हैं, अगर और आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप।